हेलो गाइस। जय सिया राम। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। तो गाइस, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा नगर था जिसमें जो है रतन सिंह और उसकी लड़की, केवल दोनों ही थे वे। रतन सिंह की पत्नी नहीं थी, वो रहते थे। तो रतन सिंह का जो है पत्थर फोड़ने का काम था। वो दिहाड़ी पे जो है पत्थर फोड़ता था और अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन क्या हुआ, एक साहूकार जो रतन सिंह का मकान मालिक था, क्योंकि रतन सिंह किराए पर रहता था, उसका नाम था श्यामलाल। वो आया। मेरे को, भाई रतन सिंह जी हैं क्या? मैंने कहा हाँ हाँ सेठ जी आ जाओ बैठो। मैंने कहा नहीं नहीं बैठना नहीं है, वो मुझे किराया दो, तो मैं कई महीने हो गए। मेरे को हाँ जी हाँ, जरा काम ढीला चल रहा, मैं दे दूंगा। अब उनमें जो है कहा सुनी हो गई। काफ़ी देर बाद रतन सिंह बोला, लड़की का बाप, क्योंकि सेठ जी मेरा लड़का काम पर गया हुआ है बाहर, वो कल आएगा, तो मैं आपका किराया आपके घर भिजवा दूंगा। तो साहूकार बोला, मकान मालिक, इनको देख लो, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा। उन्होंने कहा हाँ जी हाँ। अब उसे तो विश्वास था, भाई लड़का आना ही था। अब क्या हुआ, साहूकार चला गया, मान गया वो। अब जो है, जो वो चला गया, तो शाम को जो है एक आदमी उस नगर में से भागा भागा रतन सिंह के पास आया, लड़की के बाप के। उनको, बाबूजी बाबूजी गजब हो गया। उनको, भाई बैठो आराम से। उसे बैठाया, उसकी लड़की ने पानी वानी दिया। नुको भागे भागे क्यों आ रहे? अजी नुको बस, वो हाँ हाँ बोलते रहो। तो बोला, नुको जहाँ पे वो लड़का आपका काम करता था फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री की छत गिर गई और उसमें जो हैं जितने भी मजदूर और जो भी काम करने वाले थे वो सारे के सारे मर गए। उनको कुछ अस्पताल में जाते हुए मरे, कुछ उसमें ही मर के दब गए, और उसमें जो आपका लड़का था वो भी मर गया। अब वो जो है इतना कह के वो तो चला गया आदमी। अब रतन सिंह जो है वो बड़ा दुखी हुआ। वो, हे भगवान ये क्या हो गया। तो अगले दिन जो है, जब उसका लड़का आना था, वो तो आया नहीं। तो उससे अगले दिन जो है जी, साहूकार ने सोचा, उनको चलो मैं किराया ले आऊँ। और जब वो घर से निकला तो रास्ते में जो है एक आदमी हाथ में सूटकेस लेकर चला आ रहा था। अब उसकी जो मुलाकात है श्यामलाल से हो गई। श्यामलाल से वो बोला, क्योंकि जी वो यहाँ पे जो है रतन सिंह नाम के आदमी के यहाँ जाना है। उनका जो लड़का था वहाँ फैक्ट्री में काम करता था और वो जो है मर गया। तो हमारे जो सेठ जी हैं उन्होंने जो है सबको, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख मुआवजे के तौर पर पैसे भिजवाए। तो मैं रतन सिंह जी के यहाँ जा रहा हूँ उनके पैसे देने। अब श्यामलाल के जो है दिमाग में खुरापात आ गई, क्यों ना मैं ही रतन सिंह बन जाऊं, ये पैसे मैं ही हड़प लूं। अब जी वो श्यामलाल खुद ही बोला, वो हाँ हाँ मैं ही हूँ जी श्यामलाल, मैं ही हूँ। और वो थोड़ा सा सीरियस सा हो गया, जैसे वाकई उसके साथ ये दुर्घटना हुई हो।
अब वो तो जानता नहीं था, उसने नाम सुना और वो सूटकेस उसके हाथ में दे दिया। उनको जी लो। अब वो आदमी पैसे देकर सूटकेस वो तो चला गया। श्यामलाल जो अपने घर आकर उसने देखा तो नोटों के गड्ढे देख कर वो खुला नहीं समा रहा था, बड़ा खुश। अब उधर जो है लड़की का बाप रतन सिंह, वो बड़ा परेशान, क्योंकि भाई एक लड़का था। अब उसकी लड़की बोली इनको, पिताजी पिताजी तुम चिंता ना करो, कोई बात नहीं, मैं आपका हाथ बटाऊंगी। उसने जो है बिस्तर पकड़ लिया। अब जो है उसकी लड़की जो थी वो, उन्होंने सोचा यार पिताजी तो बीमार हो गए, भाई चल तू ही काम पर आज। वो जो लड़की थी जी, उसने काम ढूंढा तो उसे एक घर में खाना वगैरह झाड़ू पोछा का काम मिल गया। अब वो खाना बना रही थी, इतने में जो है जी वो पानी ख़त्म हो गया वहाँ रसोई में। उन्होंने सोचा कि चलो मैं पानी ले आऊँ। वो जो थी मटका ठाकर जी वो पानी लेने चली गई। वहाँ आस पड़ोस में कोई नल नहीं था, तो जो साहूकार था उसके यहाँ नल था बाहरी। तो जब वो पानी भर रही थी तो इतनी देर में ही एक लड़का आया जिसका नाम संजय था। वो जो साहूकार था, साहूकार के बहुत ही घनिष्ठ दोस्त थे उनके, एक उनका लड़का था वो संजय। अब जो है वो साहूकार से मिलने आ रहा था, उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ गई, क्योंकि यार बड़ी सुंदर है, मैं तो पिताजी से कहूँगा भाई मैं तो इसी से शादी करूँगा, ऐसा सोचता हुआ वो साहूकार के घर में चला गया अंदर। वहाँ उसकी साहूकार से राम रहीम हुई तो साहूकार बोला नुका, अरे बेटा आओ बैठो, तुम्हारे पिताजी ठीक हैं? नुका हाँ जी हाँ। तो वो लड़का बोला संजय, नुका अंकल अंकल एक बात तो बताओ, बाहर नल पर एक लड़की है, वो कौन है? बड़ी सुंदर है। मैं तो दंग रह गया देख कर। साहूकार ने सोचा यार बाहर कौन लड़की होगी। नुको तुम ऐसा करो नाश्ता पानी करो, मैं देख कर आ रहा। अब जब साहूकार देखने के लिए बाहर निकला तो वो लड़की तो चली गई थी, रजनी, वो तो चली गई पानी भर कर। अब जब वो साहूकार बाहर को निकल के नल को देखने लगा तो उसने देखा उसी की लड़की स्वीटी खड़ी थी। उसका नाम था स्वीटी, वो भी सुंदर थी। अब साहूकार जो है उसके मन में लड्डू फूट गया कि यार चलो मेरी लड़की एक मेरे से भी बड़े जमींदार जो पसंद आई उनके लड़के को, क्योंकि अच्छा होगा कि मैं इसकी शादी उससे करा दूं। तो वो अंदर आया तो संजय से बोला साहूकार, क्योंकि अरे बेटा संजय वो तो मेरी लड़की है। नो अंकल अंकल बहुत अच्छी लड़की है, आप अगर बुरा ना मानो तो मैं उससे शादी कर लूं, मैं अपने पिताजी से बात कर लूंगा। साहूकार तो पहले ही सोचो बैठा था कि यार इसकी शादी इससे हो जाती तो मेरे से बड़ा जमींदार है, लड़की खुश रहेगी। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा अपने पिताजी को बुला कर ले आना। तो जी वो मिल मिला के अपना घर चला गया संजय। वो घर जाकर जो है अपने पिताजी से बोला, उनको पिताजी पिताजी मुझे जो है एक लड़की पसंद आ गई। उनको बेटा ये तो अच्छी बात है, कौन है वो? क्योंकि जी जो आपके दोस्त हैं श्यामलाल उनकी लड़की है वो। क्योंकि चलो अच्छी बात है, मैं भी
चलता हूँ, मैं भी देखूंगा, मैं मेरा तो दोस्त है वो, मैं तुम्हारी शादी की बात कर लूँगा, वो बुरा नहीं मानने का। उन्होंने कहा जी नहीं, संजय बोल रहा, उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो तैयार हैं, उन्होंने तो कह दिया कि अपने पिताजी से बात करो। अब अगले दिन जो है संजय के पिताजी और संजय दोनों अपना चल दिए साहूकार के घर लड़की देखने। और जब वे साहूकार के घर आए पहुँचे तो उनमें राम रहीम हुई, चाय नाश्ता हुआ। तो नाश्ता करते करते जी संजय के पिताजी बोले साहूकार से, उन्होंने कहा मित्र, जरा वो लड़की के दर्शन तो कराओ जिसने हमारे बेटे का जो है मन मोह लिया। अब साहूकार ने जो है इधर उधर आवाज मारी, नु करे स्वीटी, अरे स्वीटी। तो जी थोड़ी देर बाद जो है स्वीटी जो थी वो आ गई। अब संजय के पिताजी को तो वो भाग गई, क्योंकि यार लड़की तो बहुत अच्छी है भाई। यूं कह जी, अब इतने में वो यूं के जी जो बोल रहा तो संजय बीच में बोल पड़ा। यूं कहा अरे पिताजी पिताजी। यूं कहा हाँ क्या बात हो गई। यूं कहा जी वो यो लड़की ना है वो। अब जब उसने संजय ने बोला कि यो लड़की नहीं है वो, तो साहूकार जो है वो तो परेशान। उनको यार ये तो खेल बिगड़ गया दिखा है। तो संजय के पिताजी ने बोला, उनको भी फिर क्या, कौन सी लड़की है वो। उनको जी ये लड़की नहीं थी वो तो मैंने दूसरी देखी, वो तो मैंने दूसरी देखी। अब जी संजय के पिताजी ने अपने दोस्त साहूकार से माफी मांगते हुए बोला, उनको जी क्षमा करो, अब मैं घर जाकर पहले इससे क्लियर कर लूं क्या चाहता है ये। वो दोनों मना करके अपने घर आ गए। अब साहूकार के जो मन में ये आ गया, उन्होंने सोच लिया कि यार ये लड़की अगर नहीं है, क्योंकि साहूकार ने तो नल पर अपनी लड़की देखी थी, उनने उसे रजनी को तो वो जानता भी नहीं कि वो आई थी या नहीं। तो उसके मन में आया, नु कहा यार ये लड़की नहीं थी तो इसका मतलब रजनी आई होगी, वो रजनी ही होगी जिसे संजय ने देखा। अब वो खुरापाती दिमाग का तो था ही, मेरी लड़की की जो शादी है वो संजय से होने की नहीं, तो इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उसने अपना वो घर से निकला और रतन सिंह के यहाँ आ धमका, क्योंकि रतन सिंह जी तो बाहर आए, वो लाओ वो मेरा किराया दे दो। क्योंकि जी साहूकार जी, मेरा जो है लड़का मर गया और अभी मुझे बहुत दिक्कत हो रही, थोड़े दिन की मोहलत और दो। मकान मालिक ने जो है मन में पहले ही सोच रखी थी कि इन्हें मैं गांव से बाहर कर दूंगा तो जो है इस नगर में मेरी लड़की रहेगी, तो उसे मेरी लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वो तो ये सोच के चला ही था घर से। अब जो है उसने नानुकुर कर दी साहूकार ने, कहा नहीं नहीं ये कोई बात नहीं होती, आपको कई महीने हो गए। अब जो है उसने साहूकार ने उन दोनों बाप बेटी को घर से बाहर कर दिया। उनको चलो मेरा मकान खाली करो, मैं इसे बेच के या कुछ भी करके किराया वसूल लूंगा अपना आप, तुम जाओ। अब ये जो थे दोनों बेचारे घर से चल दिए। तो दूर जाकर वे एक नदी बह रही थी, वहाँ अपना उन्होंने नदी के किनारे पर घर बनाया, झोपड़ी सी, अपना दोनों रहने लगे। अब उसका तो काम बेचारे का पत्थर फोड़ने का था ही, उसने अपना
काम चालू कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि वो रतन सिंह जो हैं, बुजुर्ग तो थे ही, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, बीमार हो गए वे। तो जी लड़की ने सोचा कि चलो यार, पिताजी तो बीमार हो गए, अब जो है मुझे ही कुछ कमाना पड़ेगा। अब वो जो थी जंगल में गई, तो उसने सोचा चलो लकड़ी बेच के गुजारा कर लेंगे। अब वो लकड़ी वगैरह चुगने लगी, तो उसे जी शाम हो गई, वो घर नहीं पहुंची। जब वो घर नहीं पहुंची तो उसके पिताजी जो रतन सिंह थे, उन्हें बड़ी फिक्र हुई। उनको यार लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, सुबह गई हुई, अब तक लौटी नहीं। वे उसे ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। अब ढूंढते ढूंढते वो जंगल में जो है एक जगह चक्कर खा के गिर गए, बेहोश हो गए। और वो जो लड़की थी वो घर आ गई, वो घर पहुंच गई। अब जो है वो जब चक्कर खा कर गिर गए, तो उधर से वो संजय जो है, उसके पिताजी ने कह रखी थी उसे कि भाई मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ, उस लड़की को ढूंढ लो जो तुमने पसंद करी, नहीं तो मैं तुम्हारी जो शादी है स्वीटी से करवा दूंगा। अब वो बड़ा परेशान था। तो जी वो उस लड़की को ढूंढता ढूंढता कई जगह ढूंढा, तो उस जंगल से जा रहा था, निकलता हुआ उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी जमीन पे बेहोश पड़ा। तो उसने नदी में से जो है पानी लाया और छिट्टे छाटे मारे, तो थोड़ा उन्हें होश आया, उन्हें पानी वानी पिलाया। तो उस बुजुर्ग से बोला, उनको अंकल आप यहाँ क्यों पड़े हो? उनको बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे चक्कर आ गया, इसलिए मैं बेहोश होकर गिर गया। उनको चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अब वो जो था बुजुर्ग को लेकर उनके घर की ओर चल दिया, रतन सिंह के झोंपड़ी में। जब वो चला तो उनके घर पहुंच गया। वहाँ जो है उनकी लड़की इंतजार कर रही थी कि पिताजी नहीं आए। अब संजय ने जो है उनकी लड़की को जब देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुआ। उनको हो ये तो लड़की जो है ये इनकी है। तो उन्होंने जो है संजय ने उनके पिताजी को जो है आराम से बिस्तर पर लिटाया और बातचीत करने लगा। उनको जी ये लड़की, उनको हाँ हाँ ये मेरी लड़की है, उनको ये मेरे बीमार होने से जो है जंगल में गई थी, तो ये शाम तक जब नहीं आई तो मैं इसे ढूंढने गया था, तो इसलिए मैं वहाँ बेहोश हो गया। तो जी संजय बोल रहा, नुका जी वो आपका लड़का? नुका वो रोने लगा, रतन सिंह जो है। नुका जी वो मेरा बच्चा जो है वो एक फैक्ट्री में काम करता था, और वहाँ वो छत गिर गई उसकी, और उसमें जो है मेरा लड़का मर गया। तो संजय बोला, नुका बाबूजी वो फैक्ट्री तो मेरी थी। अब रतन सिंह क्या कहते, उनको तो पहले ही उसने घर ला के एहसान कर दिया था, और वो संजय जो था भी बहुत भला। तो संजय बोला, देखो बाबूजी लेकिन जो है हमारी फैक्ट्री में जितने ही मरे, मैंने सबके घर जो है 2-2 4-4 लाख रुपए भिजवाए मुआवजे के तौर पर, आपको नहीं मिले? तो रतन सिंह ने नाम गर्दन हिलाई, नुका नहीं भैया हमें कोई पैसा नहीं मिला। अब उसने जो है रतन सिंह से कहा संजय ने, क्योंकि भाई ऐसा है बाबूजी, मुझे आप जो है 4-5 दिन का मौका दो, मैं अपने आदमी से पूछूंगा जो पैसे बांट रहा था, क्योंकि भाई वो पैसे आप तक क्यों नहीं पहुंचे। वो इतना कह के अपने घर चला गया। अब अपने घर जाकर संजय ने जो है उसी लड़के को, उसी आदमी को बुलाया,
उनको भाई मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और वो फला नगर में रतन सिंह के यहाँ तो पहुंचे नहीं। इतना कहते कहते हुए रतन सिंह के घर आ गए संजय और वो आदमी। जब वो घर आ गए तो रतन सिंह के सामने ही संजय ने बोला, उनको हाँ भाई अब बताओ इनके सामने बाबूजी के कहाँ है वे पैसे। उनको जी मैं तो जिस आदमी से मिला था उसने ही अपना नाम रतन सिंह बताया और मैंने तो उनके हाथ में सूटकेस दिया और मैं चलता बना। तो रतन सिंह की तो आंखें फटी की फटी रह गई। इनको यार लड़का मेरा मरा और ऐसा कौन आदमी मिल गया। तो संजय बोला उस आदमी से जो पैसे बांट रहा था, उनको जाओ उसे ढूंढ गाओ कौन है वो आदमी जो है गांव उस नगर में चला गया। सारे में उसने ढूंढा भला वो आ गया रतन सिंह के घर जहाँ पर संजय बैठा था। तो जी उसने बोला उनको जी मैंने वो उनका घर देख लिया, चलो आओ, मैंने पता लगा लिया। अब जो है रतन सिंह और वो संजय चल दिए। अब देखा तो वो जो है वो घर तो श्यामलाल का था। वो तो श्यामलाल के घर में घुस गए। अब जब वहाँ आ गए तो श्यामलाल भी सामने ही खड़ा था उनके। तो वो आदमी बोला संजय से, उनको जी मैंने इन्हें पैसे दिए, वो सूटकेस मैंने इन्हें दिया। अब श्यामलाल बड़ा शर्मिंदा, क्योंकि उनको यार मैं तो अपनी लड़की की शादी के चक्कर में यो बेईमानी करी और तो मेरी पोल पट्टी खुल गई। अब इतने में जो है संजय के पिताजी भी आ गए वहाँ, बातें सुनते रहे। वो बोले संजय के पिताजी, उनको यार श्यामलाल तू इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा बेईमान, तेरे मन में जरा सी भी दया नहीं आई कि भाई इसका लड़का मर गया और इनके पैसे तू हड़प गया और ऊपर से सपने देख रहा कि मैं अपनी स्वीटी की शादी जो है संजय से करूंगा। यूँ को भूल जा, अब तो तू मेरे पैर भी पकड़ेगा तब भी मैं तेरी शादी नहीं होने देने का। तुमने तो यार गद्दारी कर दी, जब इसके गरीब के साथ तुमने इतनी बड़ी गद्दारी करी, हमारे साथ क्या करेगा तू। तो जी इस प्रकार से वो जो है उनके घर से निकल पड़े और संजय और रजनी की जो है संजय के पिताजी ने और रजनी के पिताजी ने धूमधाम से शादी रचाई। तो गाइज ये जो है कहानी यहीं तक थी। इसमें जो भी भूल चूक हुई मैं क्षमा चाहता हूँ। जय सिया राम।